ओम शांति। क्वेश्चन मिला था तो अब क्या चाहती हो मधुबन और कैसा हो? माना मधुबन में रहने वाले को देख कईयों को बहुत कुछ देखते ही सीखने को मिलता है। हर बात मधुबन में आते हैं, मधुबन को देखने के लिए क्या क्या देखते हैं सभी। तो मधुबन वासी कैसी त्यागी है, कितने तपस्वी है, कैसे सेवाधारी है। पहले तो त्यागी है, पहले त्यागी, फिर तपस्वी, फिर सेवाधारी। सब कुछ सुख शांति प्रेम आनंद मिलता है तो मधुबन में मिलता है। जब तक अपने आप को समझे सुख क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, कैसे आज के जमाने में मिल सकता है। और पहले मधुबन में सबको देख, अपन देख करके मिल जाता है, देखते ही मिल जाता है। ये पता नहीं ऐसी दुख भी वाइब्रेशन से मिल जाता है, खुशी भी ऐसे मिल जाती है। और क्या मधुबन से चाहते हैं? सभा में सुना लो ना बोले। अच्छा, जो बाबा हमें समझाता है ना वो सब सबके स्वरूप में हो। तो आज का आया हुआ भी समझे इजी है। भले हम लोगों ने थोड़ी मेहनत की है पर मैं नहीं समझती हमने कोई मेहनत की है। दादी से पूछो मेहनत की है, पूछो दादी से कब कहेंगे मेहनत की है। जैसे ही बाबा को देखा बल चढ़ गई, फिनिश। बाबा की हो गई तो दादी ने उसने कहा वापस कभी घर आई नहीं, गई नहीं। लौकिक मित्र संबंधी सब उन्होंने समझा ये हमारी है नहीं, और इसने कहा वो हमारे है ही नहीं। तो ये पुरुषार्थ किया है क्या? बस समझा है न वो हमारे न हम उनके हैं। ऐसी स्थिति जो है ना, अंतिम स्थिति जो नष्टो मोहा बनने वाली है वो शुरू से ही हो जाए तो। अभी मधुबन है ना पन्ना, जो मधुबन में बैठे हैं तो पांव रखते ही बाबा से मिलते ही नष्ट मोहा। मोह नहीं तो दुखी किया था, मोह नहीं तो पाप कराया। रामायण की कथा मोह की है, जेल की है। और भगवत लीला प्रभु के गुण गाने की है। मैं रामलीला में नहीं हूँ तो बाबा का बनना मानना, रामलीला में नहीं जाना। कभी शोक वाटिका में नहीं बैठता, शोक में से नहीं बैठता। तो रामलीला से मैं क्या जानूं? राज मेरे इनको मिले इनको न मिले, ये मोह की निशानी। सीता गफलत करे, रावण थोड़ा दिखावे तो रावण भगा के लेके जावे। ये बातें नहीं चाहिए, यहाँ ये बातें नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण तो अच्छा ने खा लिया, पता नहीं क्या खा लिया, मूर्छित हो गया। तो उसको सुरजीत बनाना पड़ा। ऐसी बातें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? त्याग में नंबर 1 का आंख न डूबे। रॉयल्टी है, रियलिटी में रॉयल्टी है। शिव भोलानाथ बाबा मिला, भंडारा भरपूर।
काल कंटक दूर। अभी नहीं कहते, हम आगे कहते थे शेर बाबा के भंडारे से खाया, भंडारा भरपूर है ना, भंडारा भरपूर कि जिसने खाया उसका ये भंडारा जो खाली हो गया था ना, दिवाला हो गया था, सुख शांति का, वो भरपूर। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा पर भरपूर। पर क्या भरपूर, कैसे? यहाँ जो हुआ ना, तो काल कंटक बना, वो जो कलेश आते हैं, दुख आते हैं, वो सब दूर। पर और क्या फायदा होता है? बाबा के बोल है, कल कलेश मिटे तन मन के। तन से भी कोई दुख होता है, मन से भी कोई दुख, कलेश होता है अंदर, जिस अंदर कलह होती है ना, संतुष्टि नहीं होती है, तो शिकल कैसे होती है? सदा संतुष्ट। पर सच्चा बाबा का वचन सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट। बाबा ने कहा ना, संतुष्ट रहना कितनी रॉयल्टी है। संतुष्ट रहने वाले घर की शोभा बढ़ाने वाले, बाप का नाम भला करने वाले। असंतुष्ट रहने वाले क्या? जो असंतुष्ट रहे तो उसका क्या करेगा? किसका दिल करेगा तो मैं आकर के यहाँ मधुबन रहूं? तो मैं बताती हूँ कान में, जब से सेवा पर गए हैं, जब से 50 साल से ऊपर हो गया, अभी हम 2 या 10 आपस में रहे, इतने संतुष्ट दूसरे के, मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं। कोई ऐसे ना कि मैं चली जाऊं, बाजार चली जाए। क्योंकि संतुष्ट कौन रहेगा? जो गुप्त पुरुषार्थ करेगा, इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोह पीछे है। कोई इच्छा है ना, तो कोई ना कोई चाहिए पूर्ण करने वाला, तो इच्छा के साथ ममता भी आ जाएंगी। तो गुप्त पुरुषार्थ त्यागी तपस्वी ये करता है, अपन से पूछे, बाबा उनसे पूछे, कोई उनसे पूछे, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, चेहरा ही बताए सब कुछ है। उनसे पूछे क्या? वो तो देने वाले दाता बन गए, उसको क्या चाहिए? मंगता से दाता बन गए। बस छोटे हैं या बड़े, और थोड़ा जैसे आयु बड़ी हो या कुछ भी बड़ा हो, अनुभवी होते जाए, कभी झुटका ना आए, कभी बुढ़ापे की निशानी न दिखाई पड़े, चलने में, बोलने में, बातचीत करने में, खाना ऐसे खाने में, बुढ़ापा सुनना। बाबा कैसा रहा है? इसलिए बाबा ने कर क्या बोला? वृद्ध तन लिया। जब से शिव बाबा बाबा में आया, तब से कोई फर्क नहीं है। चलना, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप इसमें प्रवेश हुआ, हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ, आंखों से देखा, इन आंखों से भी देखा। शिव बाबा कैसा है, ब्रह्मा बाबा कैसा है, विष्णु कैसा है, शंकर कैसा है, देखा है अच्छी तरह से। आप ब्रह्मा बाबा का रूप देखेंगे ना, इसमें ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, ये विष्णु स्वरूप में खड़ा है, शंकर तपस्या कर रहा है। एक बार बाबा से पूछा था, बाबा आप
बैठे थे क्या बच्ची, जो चाहे सो मुझ में देखो, जो चाहे। तो बाबा तपस्वी मूर्त भी दिखाई पड़ रहा है, विष्णु रूप भी दिखाई पड़ता है। तो विष्णु है साक्षात्कार मूर्ति। तो इन बातों में जिनको पता है, उसका चेहरा मरिया कैसा हो, इसको सर्विस का बहुत शौक है। पूछे कौन मिला है, तो हर एक जो बुजुर्ग है ना, तो उनको शक्ल ऐसी बनानी चाहिए, बन जाएंगी। कभी दुख इतना भी अंदर न हो, चिंता का नाम निशान न हो, भय मरने का भी न हो। मरेंगे क्या, बाबा की गोदी में आए हैं, पता नहीं क्या होगा, बुढ़े हो गए हैं, अभी कौन संभालेगा। ये ख्याल किसको आता है? देखो अभी तक कई होंगे तो आंख बंद हो रही है, मैं क्या करूं? जवानों की भी आंखें बंद हो रही है, तो बुढ़ों की क्या बात करें? वो कैसे ऊंच पद पाएंगे? बाबा कहते हैं और कुछ नहीं, पद पाने का तो ख्याल करो। और ये आजकल कॉमन हो गया है, अब कहाँ भी जाएंगे थोड़ा आंखें ऐसे जरूर होंगी, सुनते सुनते ऐसे जरूर होंगी। वो क्या पद पाएंगे? आज बाबा ने पूछा है, बाबा से कोई आकर के पूछे तो बाबा आज के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या पद पाऊंगा, और पूछने वाले की भी हिम्मत चाहिए। तो ये स्टूडेंट लाइफ जिसकी होती है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो अच्छा मिसाल बाबा ने क्या बनाया है, साक्षात्कार मूर्ति बनना है। साक्षात भगवान ने कहा है, याद तुम्हारे अंदर ऐसी हो, जैसा बाप वैसा बच्चा। साक्षात, साक्षात का माना ऐसे ट्रांस में नहीं, साक्षात ये तो बाप समान है। तो क्या करने का है भाई? कल का क्वेश्चन यही था ना आपका, हाँ? यही है ना, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बस अब बनना, हम बनेंगे तो कब बनेंगे? मैं न एक बारी मैं अपने दिल की बात सुनाती हूँ। मैंने कहा पता नहीं मेरा पद ऊंचा होगा या नहीं, ये ख्याल आ गया। जितना बाबा कहता है इतना पुरुषार्थ करने में ऊंचा होगा या नहीं, ख्याल आ गया। तो थोड़ा दुख होने लगा। ये ख्याल आता है तो दुख होता है, होगा या नहीं सोचो, उमंग कम हो जाता है। पर ये ख्याल आया ना, वो ख्याल पकड़ लेगा, पद कम करने के लिए पकड़ लेगा, नहीं होगा। और भी कहेंगे, बातें ऐसी आएंगी जो मेरे पद को कम करेंगी। कोई कहते बात वैसे नहीं, ये बातें आती है तो तुम समझ सकते हो, फीलिंग तो आएंगी ना। ये बात आई, फीलिंग आई, माना मेरा पद क्या हुआ। ख्याल करो कैसा ख्याल कर रहे हैं। परंतु मैंने अपने आप को मारी चमाट, इतना सीधा किया अपने आप को। तुम न बनेंगी तो कौन बनेगा? मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी? अरे तुम न बनेगी कौन बनेगा? मुझे बनना है जरूर। तो ऐसा अपन को सीधा कर लेना चाहिए तो हर घर को याद करें। कहते ऐसा आपने मुझे सीधा कर लिया था जो घर की याद आ जाता है, यानी शांति धाम, निर्वाण धाम, घर की याद आ जाए। तो कोई भी पुरुषार्थ में कोई ऐसा वीक व्यर्थ ख्याल आवे ना, तो घर की याद करनी चाहिए। हा? घर में ले जाने वाले बाप की। तो फिर बाबा सब भोलानाथ है, जल्दी हमारी सुन लेता है।
क्या से क्या बना लेता है, असंभव को संभव कर लेता है। बाबा ही तो करता है, और ख्याल बाबा से दूर करता है, ख्याल ही दूर करता है, ख्याल ही पास ले आता है। कंधे हाँ भी नहीं करते हैं, भाई मैं क्या करूं। ख्याल ही दूर करता है, ख्याल ही नजदीक करता है। हाँ तो करो बरोबर। एक ख्याल आया बाबा से दूर हो गए, अरे ख्याल आया बाबा के पास आ गए। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएंगी। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? जब देवाला निकलते से उसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला हो गया है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के, ये भोलेनाथ का जो गीत है ना, उसमें बहुत अच्छी बात बाबा को लगती है हमेशा। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुनाए रहा है। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी समझ सकते हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भगवानो वाच्य, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानो वाच्य। बाप भी समझाते हैं, टीचर का काम भी है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। तीनों के रूप को सामने रखो। बाप का काम भी है समझाना, टीचर का काम भी है समझाना। सतगुरु कैसे समझाएगा? इशारे से। बाप प्यार से समझाएगा, टीचर ऐसे समझाएगा, सतगुरु इशारे से समझाएगा। ये करना है, ये नहीं करना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली, सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। धन दौलत, सुन लो आगे बाबा बताएंगा, सुख शांति का। बाप आया क्या उसका भंडारा? नहीं, बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने के लिए, न धन दौलत का। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्यों? रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते हैं, कभी रोना आवे? पीटते तो नहीं है, कौन करेगा? मतलब कभी जब दुख होता है और किसको नहीं, तपन कोई मारते हैं गुस्से में, क्या करे? तो कभी भी वो शोक वाटिका में रोते पीटते हैं।
बोला ना शिव बैठ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देते हैं, ड्रामा को तो कोई जानते नहीं है। माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार और जीत दुख सुख का नाटक है। हार जीत दुख सुख। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अभी कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सवाए ज्ञान सागर के कोई समझा नहीं सकते। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है, अभी अटेंशन प्लीज, निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलती है। संशय आया माना? जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी आकर बाप बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देर नहीं है ना। बाप को देर नहीं है ना। सुप्रीम आत्मा बात करती है अभी, पावन आत्माएं होती है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है। अनेक मन्यों कामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं जो सब भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता हूं, भले पूजा किसकी भी करे। तो हमें ये लाइन जब पढ़ती है, सोचती है, भक्ति में भी जो भावना से जो पूजा करता है या दान करता है, उसका भी फल देता भगवान है। करे किसको भी, गणेश के आगे करे, हनुमान के करे, हॉस्पिटल में करे या धर्मशाला में करे, स्कूल, परंतु फल भगवान देता है अच्छे कर्म का। दुख का भगवान नहीं देता है, अच्छे कर्म का फल भावना से भगवान कोई भावना से करता है, भगवान देता है। अभी क्यों नहीं इतनी भावना हो? जब स्वयं बाप मेरा भगवान है, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो संकल्प करो, लंबी करो संकल्प। इतना तो अक्ल चाहिए। जब भक्ति में भगवान देता है तो बाप बच्चों को नहीं देगा। पर माया ने बुद्धि इतनी बेसमझ बना दिया है, जो भक्ति वाली भी नहीं काम में आती है विज्ञान मार्ग में। बुद्धि पता नहीं ऐसी है, कॉमन सेंस है। तो हर धर्म वाला मानता है अच्छे कर्म करने से मिलता है, तभी दान करने का, पुण्य करने का, कुछ करने का हर एक का जी चाहता है। जब भक्ति में जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्प काल का भी सुख देने वाला मैं ही हूं, और बेहद का सुखदाता भी मैं ही हूं। इतना तो बाप को जाने। अल्प काल का सुख देने वाला भी भक्ति में भी मैं हूं, बेहद का सुखदाता भी मैं ही हूं। मैं दुखदाता नहीं हूं, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। तुम आए हो सुखधाम में, सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। सुखधाम में मिलेगा, इसमें परहेज बहुत है। चाहिए ना ये सुख, तो परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख,
मध्य में भक्ति मार्ग में जब शुरू होता है, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो सुख पूरा हो, दुख शुरू होता है। तो देवी देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आद्य में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है। सबको समझा रहा है बाबा। अंत में तो महान दुख। बाप कहते हैं अब सर्व का, फिर सर्व का शांति सुखदाता मैं हूं। तुमको सुखदा में चलने लिए तैयार करा रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है, इसमें एक अच्छे बड़ा कोई हमारा पुराना भाई है, बड़े प्यारा है, कहा बहन एक बात कह देते, ट्रिब्यूनल में तुम कभी नहीं बैठता। मैंने काय को ना बैठू? कहा नहीं, तुम बताएगी, इसने नहीं माना था। तभी से हंसती हूँ मैं। तुम भाई, मेरे को तुम नहीं बिठाया ट्रिब्यूनल में बैठने के लिए, तुम नहीं कहा हुआ है तो बैठना पड़ेगा। हाँ? बाबा ने समझाया है, काशी में भी बल चढ़ते हैं, काशी का लौट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा के याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर करके शिव पर बलि चढ़ते हैं। उनको भी अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है, यानी पाप कटते हैं। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। और 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए यहाँ जीव घात की बात नहीं है। जीते जी कहते हो बाबा मैं आपका हूं। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, और बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप के बने हो, गोद में आए हो, तो फिर बाप के मत पर चलना पड़ेगा, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो। कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो। याद आता, कल्प कल्प पुरुषार्थ किया है। कल्प कल्प तुम पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है तो जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो ये नहीं समझते हैं कि सृष्टि एक ही है। सुख धाम था भी दुख धाम है, ये भी नहीं समझते हैं। वैसे नई और पुरानी होती है एक ही, नई और पुरानी होती है। पर माया ने बुद्धि को ताला लगाए, बिल्कुल तुच्छ बना दिया है। इसलिए तुच्छ बुद्धि का काम देखो। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिलाए पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुज्जों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा? तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्यों? अस्थाई सुख तो है नहीं।
बड़े बड़े आदमी, दूसरी बात सुन लो, बड़े बड़े आदमी जो होते हैं ना, उनसे पाप भी बड़े बड़े होते हैं। भगवान किसको नहीं छोड़ता। तो भक्ति वालों की बात सुनिए ना, बड़े बड़े आदमी, उनसे पाप भी बड़े बड़े होते हैं। बाप इसलिए गरीबनवास है, गरीबों से इतने पाप नहीं होते हैं। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, तभी घड़ी घड़ी उनको तुम भूल जाते हो। अरे बेहद का बाप मिला है, तुम उसको भूल जाते। अरे तुम आत्मा हो, आत्मा को कभी कोई देन देखा नहीं है ना। पर बाबा समझाते हैं, स्टार मिसल बिरकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है, शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर मुझे आत्मा का बाप भी हमारे जैसा ही होगा। वह सुख का सागर है। मैं आत्मा क्या हूं, पर बाप कहता है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। पर निराकार वर्षा कैसे देंगे, जरूर इसके बिरकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। निराकार वर्षा कैसे देंगे, इनके बिरकुटी में, इसमें भी आत्मा है, बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर, आत्मा ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को भूलने वालों को बाबा समझाता है, समझा, आत्मा हो, आत्मा में ये ज्ञान धारण हो रहा है, दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते, वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप सम्मान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं, खुद पा रहे हैं, दूसरे को नहीं बनाते हैं, तो समझते हैं ये पाई पैसे का पा लेगा, सारे दिन इतना भी काम नहीं करता। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाबा समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर के गए हैं, गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, तुम जानते हो कब आकर बनाते, तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। वह भी ड्रामा अनुसार, बाबा क्या करें, ड्रामानुसार होना है, जितना जिसके तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये बद पाएगा। परंतु पूछने की भी किसको हिम्मत नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे समझ सकते हैं कितने अंधों की लाठी बने हैं। अभी ये भी अंधों की जैसे लाठी पकड़ाओ, पर लाठी बनो। कुछ बेचारे को कुछ नहीं चाहिए, किसको लाठी बनो, किसको नैन आ जाए, किसको देखने के लिए मिल जाए। बाप भी समझ जाते हैं ये बच्चा अच्छा बन पाएगा, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता है, तो वहां जाकर दास दासी बनेंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले। अब दास दासी में नंबर वार, झाड़ू आदि लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले। दास दासी हम तो होती है, श्रृंगार करने वाली भी होती है ना। वह है पावन राजाएं, ये है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाए उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। पुजारी मंदिर बनाने वाले एक, मंदिर के मूर्ति बनाने वाले एक, मूर्ति के स्नान करके श्रृंगार करने वाले एक, दूसरे प्रदर्शन करने वाले और एक। हर एक का अपना, पुजारियों का भी अपना अपना पाठ है, नंबरवार है ना।
बिरला मंदिर कितना बड़ा बनाता है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, उन जानते नहीं है लक्ष्मी नारायण है कौन, पर उनको क्या फायदा मिलता होगा? अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते हैं ये जगदम्बा लक्ष्मी बनती है। इस समय, अभी हम तो जानते हैं ना, इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या हमारी बीमारी दूर कर दो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। दिवाली पर क्या कहेंगे? लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है, और धन देने वाली है इसलिए पूजा करते हैं। पर धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। धन जो मिला उनसे पाप, धन और बड़े उसके लिए भी पाप। अभी तुम बच्चों को सबके पोल पकड़ा करता है, बाबा छोड़ता किसको भी नहीं। धनवान कितने पाप करते हैं, इसलिए थोड़ा दान करते हैं, थोड़ा पाप जो करते हैं थोड़ा कम हो जाए। हाँ? वैसे कोई भावना से नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पाप से कमाया हुआ कुछ टैक्स फ्री हो जावे इसलिए करते हैं। सबके अंदर को बाबा जानता है। अभी तुम बच्चों को मिलते अविनाशी ज्ञान रतन, जिसे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता ही नहीं है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी समझते हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते हैं। क्यों? तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे। अभी ज्यादा नहीं बताती हूँ, हर एक अपने आप से पूछे श्रीमत पर चलने से कितना सुखी बने हैं। जो नहीं चलते हैं उनका क्या हाल है? कारण यही है, संतुष्ट न रहने का, सुखी न रहने का, श्रीमत पर नहीं चलते। मन मत अपना संस्कार स्वभाव के वश है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना चाहिए। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापना कर रहे हैं, तो भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग। वो 5000 वर्ष है ना, 4 युगों में कहेंगे 1250। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते स्वर्ग कैसा होता है। तो स्वर्ग जरूर यहीं बना होगा ना, यहीं होगा। थोड़ा भी सुनना ना, स्वर्ग में आ जाएगा, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। मिला टाइटल। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, पर वहां गरीब साहूकार सुख सबको है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी
रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नए वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको नया फिर बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वो मर्तबे जो सत्युग वाले हैं ना, यहाँ हमारे में मर्ज होते जाएंगे। इसमें इतना सुख जमा है, बात मत पूछो। कभी दुख होता ही नहीं है, न होगा। कलयुग में भी नहीं होगा। हम क्या जाने दुख से, हम क्या जाने रोने पीटने। कभी अक्ल ही नहीं है, न रोने का न पीटने का। हम क्या, इतना सुख भगवान देता है सदा काल के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सब तो एक जैसे होते नहीं हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वहां सिपाही लोग नहीं होंगे। एक बारी बाबा ऑफिस में बैठा था, कुछ बाबा से ऐसे मैंने कहा, बाबा ये क्या समझते हो क्या? सच्चों में वजीर थोड़ी होते, जो वजीर थोड़ी कहते राजा को राय देता है। इतना नशा बाबा को चढ़ा हुआ। कोई सच्चों में राय देने वाला वजीर होगा राजा को? जो उसके राय पर चलने वाले, मत पर चलने वाले, उसको कोई कहेगा तुम ये न कर, ये कर। कितना नशा चढ़ता है। ये संस्कार जहाँ पैदा होंगे, वहां सिपाही लोग नहीं होते हैं, क्यों? वहां डर होता ही नहीं है। यहाँ तो डर है, इसे सिपाही रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े, भारत को ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सत्युग में पार्टीशन तो होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज चलता है। पाप कोई होता नहीं है। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो, मेरे मत पर चल करके। सदगति का मार्ग एक बाप ही दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब सेवा में लगाते हैं। शिव शक्ति सेना क्या करते हैं? तन मन धन सेवा में लगा देते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था, पर उनसे कोई सुख नहीं हुआ और ही दुख हुआ है। अनाज है ही नहीं, गप्पोरे मारते रहते हैं, ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा। मिलना है सिर्फ बाप से, मिलना है तो सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमिन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार तो सुनाएंगी जरूर। बोलो ना ओम शांति दादी। सार सुनो जरूर। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना अर्थात बाप का बनकर बाप के श्रीमत पर ही चलना।
बलि चढ़ना माना श्रीमत पर चढ़ना। आप समान बनाने की सदा सेवा करना। आप समान। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर। अच्छा, वरदान समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आवे, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता, लेकिन टिक जाओ, हिले नहीं। टिक ऐसा जाओ जो हिले भी नहीं। क्यों क्या का क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब फिर क्या हो जाएंगे? अगर कोई क्वेश्चन ही नष्ट मन हो तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन, जिसे सम्मान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण। अभिमान नहीं तो निर्माण है। समझा? क्वेश्चन फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन। अच्छा, ओम शांति।